नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। खबरों के साथ मैं अभिषेक। दरभंगा के पूर्व मंत्री अली अशरफ फातिमी जी ने कहा कि राजद मुसलमानों को अपना गुलाम समझना बंद कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी सारी बातें साझा की कि किस तरह उनको पार्टी से निकाला गया, किस तरह से उनके साथ बिना किसी अग्रिम सूचना के पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वैसी ही घटना उनके साथ दोबारा घटी है। उनके बेटे जो क्योटी से विधायक थे, उन्हें भी बिना किसी अग्रिम सूचना के, बिना किसी जानकारी के राजद ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसलिए अली अशरफ फातिमी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बहुत सारी बातें कही, जिनमें उन्होंने यहां तक कह डाला कि राजद मुसलमानों को अपना गुलाम समझना बंद कर दे। देखिए हमारे आगे की वीडियो में क्या कुछ कहा फातिमी जी ने। जो कि क्योटी से एमएलए थे, उनको भी पार्टी से निकालने का काम किया। इससे पहले न तो कोई नोटिस दी गई उनको और न कोई बात कही गई, और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का काम किया गया। 6 साल के लिए आप सस्पेंड किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से न तो मुझसे कोई शोकॉज और ना ही कोई बात कही गई और हमें भी पार्टी से निकाल के बाहर किया गया। आप देखा ही होगा, पिछले दिनों 5 एमएलसी ने राजद को छोड़ा और जनता दल यू ज्वाइन किया। उसमें भी डॉक्टर फराज फातिमी नहीं गए। उसके बाद 3 एमएलए ने त्याग पत्र दिया, वो भी नहीं गए, वहां भी फराज नहीं गए। लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैसला कर लिया है कि उन्हें हड्डी वाला नेता नहीं चाहिए, बोनलेस, जिसके अंदर क़यादत का कोई दम ही नहीं हो, ऐसे लोगों की खोज उनको है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले मुझे रास्ते से निकाला और अब डॉक्टर फराज फातिमी को भी अपने राह से निकालने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये लंबा खेल नहीं चल सकता। आप पैसा लेके राज्यसभा भेजोगे मुसलमान को, आप पैसा ले करके मुसलमान को एमएलसी बनाओगे। अब आज की तारीख में 10-10, 12-12 मुसलमान उम्मीदवार एक कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं, और वहां भी तौला जा रहा है कि किसका वजन ज्यादा हो उसी को देंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी पहल नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि आपने पहले भी बहुत गलती कर लिया है, राजद ने। कृपया करके इस काम को बंद करें, वरना दुकान तो आपकी बंद होनी ही है। और मुझे लगता है कि यह आखिरी ही चुनाव होगा राजद का, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि 30 साल से जिसकी खिदमत हो उसको किनारे किया, आप बिला वजह का फराज को भी पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसको शोकॉज, अगर कोई गलती किया तो शोकॉज तो देता। मैं राजद को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो किसी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का काम न करे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी सन 77 में आप भी वहीं थे, 89 में भी वहीं थे, दिल्ली की सरकार बनी थी, और 90 में भी सरकार जब बनी थी आपकी, तो किसी का सहयोग था आपको। मैं दूसरी तरफ एक बात कह देना चाहता हूं, क्या आप ईमान वालों का इम्तिहान न लें, ईमान वालों को डराने का काम न करें कि डरा करके वोट लें, ये जाएंगे कहां, ये गलतफहमी में न रहे। ईमान वाले न तो फिरौन से डरे, ईमान वाले न तो सिकंदर से डरे, ईमान वाले न तो चंगेज खां से डरे, ईमान वाले हिटलर से भी नहीं डरे।
तो हिंदुस्तान में भी ईमान वाले किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो सही वक्त पे सही फैसला अपने हिसाब से करते रहे और करते रहेंगे। जहां तक सवाल पैदा होता है नीतीश कुमार का, मैंने जो नीतीश कुमार को ज्वाइन किया, उनके मैं 3 फॉर्मूले को बहुत ऑब्जर्व किया है। पिछले जब मेरे उनके ताल्लुकात 89 से है और मैं 89 से उनको न के ऑब्जर्व किया, मैंने साथ में भी उनके काम किया है। अगर मैं एमपी बना तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो 3C का जो उनका कंसेप्ट है, क्राइम से कोई समझौता नहीं, करप्शन से कोई समझौता नहीं और साथ ही साथ कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। ये जो 3C है, मैं उसमें उनको 100% परफेक्ट मानता हूं। आप याद करो कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ राजद के जमाने में, आप पुराने जमाने को भी देख लो। हम लोग भी यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े, लेकिन तब को और आज को देख लो। क्राइम कोई कर सकता है, क्राइम करके कोई बच नहीं सकता। करप्शन हो सकता है, लेकिन करप्शन करने के बाद आप बचेंगे नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं है। और उसी तरह से कोई कम्युनलिज्म फैला करके, भाई को भाई से लड़ा करके आतंक पैदा करना चाहे, बिहार के अंदर नामुमकिन है। और जहां तक आप देख लो इस सरकार का, जहां एक तरफ अति पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, ऊंची जाति के लिए रिजर्वेशन या कोई बहुत सारे काम, डेवलपमेंट का काम सब के इलाके में इक्वल, सड़क बनी तो सबके लिए, बिजली आई तो सबके लिए, स्कूल बना तो सबके लिए, उसी तरह से अक़लियत के लिए भी, माइनॉरिटीज के लिए भी। जो कुछ कभी इतिहास में बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ, वो सब नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर करके दिखाया।